दफन 60। हॉस्पिटल के एक साइड कॉरिडोर में चारों लोग अनिकेत, जॉन, एसीपी मुकेश कंवर और नील शेखावत एक छोटे से शांत कोना पर जाकर खड़े हो गए। माहिरा आईसीयू में अब भी बेहोश थी। उसकी सांसें मॉनिटर की बीप के साथ जैसे समय के धागे पर टिकी थीं। बाहर कॉरिडोर में हलचल जारी थी, पर इन चारों के बीच अब एक अलग सन्नाटा पसरा हुआ था जो सिर्फ केस की गंभीरता को दर्शा रहा था। मुकेश ने अपनी वर्दी की जेब में हाथ डाला, एक छोटी सी नोटबुक निकाली और पेन खोलते हुए बोली, अब मुझे सब कुछ शुरू से बताइए, हर वो बात जो आपने अब तक खुद तक ही रखी। अनिकेत ने गहरी सांस भरी और अपनी आंखें एक बार आईसीयू के शीशे से माहिरा पर टिकाईं, फिर मुकेश की ओर देखा। ये सब उस दिन से शुरू हुआ जब पुरातत्व विभाग ने मुझे माझीपुरवा साइट पर बुलाया। एक इमरजेंसी कॉल आई थी। प्रोफेसर हामिद, जो खुद उस खुदाई प्रोजेक्ट के हेड थे, अचानक बिना किसी सूचना के गायब हो गए थे। एक गहरी सांस खींचते अनिकेत अपनी बात जारी रखता है। मैंने सोचा कि शायद वो रिसर्च के सिलसिले में कहीं गए होंगे, लेकिन जैसे जैसे खुदाई के दौरान चीजें सामने आईं, सब कुछ उलझता चला गया। उसके बाद प्रोफेसर हामिद की भांजी माहिरा, जो उनके संपर्क में थी, खुद उन्हें ढूंढते हुए साइट तक पहुंची। शेखावत अब तक बिना बोले सुन रहा था। उसका चेहरा सख्त बना हुआ था, जैसे उसकी आंखों में वो पुराना पुलिसिया फोकस लौट आया था। अनिकेत ने आगे कहा, माहिरा ने हमसे प्रोफेसर हामिद के बारे में पूछा। हमने खोज शुरू की, साथ ही पुलिस कंप्लेन भी दर्ज कराई। इसी दौरान जब माझीपुरवा में खुदाई आधे रास्ते पर थी, उसने एक पल ठहरकर गहरी सांस ली। एसीपी मुकेश ध्यान से सब सुन रही थी। उसने बिना सिर उठाए नोटबुक पर शब्द दर शब्द सब लिख रही थी। मुझे अचानक राजस्थान के एक खुदाई स्थल पर जाना पड़ा। तब मैंने माझीपुरवा साइट मैनेजर नारायण, श्रीवास्तव, ध्रुव और माहिरा के भरोसे छोड़ दी थी। शेखावत और मुकेश दोनों ध्यान से सुन रहे थे। अनिकेत ने आगे कहा, जब मैं राजस्थान से वापस लौटा तो सबसे पहले जो सुना वो था माहिरा कहीं नहीं मिल रही, साइट पर कोई उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। ध्रुव, नारायण और श्रीवास्तव भी बस इतना ही कह पाए, सर वो तो एक दिन अचानक साइट से बाहर निकली थी, उसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा। जॉन ने बीच में जोड़ा, उस दिन माहिरा न फोन उठा रही थी, न उसका कोई मैसेज, और तभी से वो जैसे गुम हो गई। पुलिस में रिपोर्ट भी दी गई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एसीपी मुकेश की आंखें अब और गहरी हो गई थीं। उसने अपनी नोटबुक पर कुछ निशान बनाए। और इस बीच कोई धमकी या संदिग्ध गतिविधि, कोई क्लू? अनिकेत ने सिर हिलाया, नहीं, कुछ भी नहीं। माहिरा का यूं गायब होना ही सबसे ज्यादा असामान्य था, पर असली हैरानी की बात तब सामने आई जब खुदाई के दौरान हमें वो ताबूत मिला। और उस ताबूत में मिली माहिरा जमीन के अंदर, जिंदा लेकिन बेहोश। आगे जॉन ने बात पूरी की। उसके शब्द थम गए। कुछ पल कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। शेखावत के चेहरे पर गुस्सा और चिंता एक साथ उतर आए। ताबूत में जिंदा? अनिकेत ने कहा, हाँ, और सवाल यही है, वो वहां गई कैसे, किसने उसे रखा और वो अब तक जिंदा कैसे रही? जॉन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जिंदा, लेकिन बेहोश कैसे, क्यों और किसने? इस सवाल का जवाब हमारे पास आज भी नहीं है। मुकेश अब तक चुप थी। माहिरा की इस हालात ने उसे भीतर से विचलित कर दिया था, लेकिन उसकी पुलिसिया नज़र अब सवाल ढूंढ रही थी। मुकेश ने अनिकेत की ओर तीखी नज़र से देखा और उसी सख्त मगर प्रोफेशनल लहजे में पूछा, जब माहिरा गायब हुई थी, उस दिन साइट पर कौन कौन मौजूद था? अनिकेत ने बिना वक्त गंवाए जवाब दिया, उस दिन मैं तो राजस्थान में था और साइट पर केवल ध्रुव था। जॉन ने भी सिर हिलाया, उसकी बात को समर्थन देते हुए। मुकेश की भौहें सिकुड़ गईं। और बाकी टीम? साइट मैनेजर श्रीवास्तव, नारायण? अनिकेत ने गहरी सांस भरकर कहा, नारायण और श्रीवास्तव दोनों मेरे निकलते ही अगले ही दिन शहर चले गए थे। वो दोनों अपनी अपनी फैमिली से जुड़े किसी काम के लिए इमरजेंसी में चले गए थे। ये सुनकर मुकेश कुछ देर चुप रही। उसकी आंखें तेजी से कोई कड़ी जोड़ने की कोशिश में इधर उधर घूमी। फिर वो बोली, मतलब जब माहिरा गायब हुई, उस वक्त सिर्फ एक ही नाम सामने बचता है,
ध्रुव वो सबसे आखिरी व्यक्ति जो माहिरा के गायब होने से पहले उसके साथ साइट पर मौजूद था। अनिकेत ने गंभीर लहजे में कहा। हाँ, लेकिन ध्रुव भी कुछ समय बाद अचानक लापता हो गया, उसकी कोई खबर अब तक नहीं मिली। एसीपी मुकेश ने गंभीर आवाज में अगला सवाल दागा। ध्रुव के बारे में और क्या जानते हो प्रोफेसर अनिकेत? जब माहिरा गायब हुई उसके बाद उसकी कोई जानकारी मिली थी? अनिकेत कुछ सेकंड चुप रहा, फिर वो संयमित स्वर में जवाब देता है। जब मैं माझीपुरवा की खुदाई छोड़कर राजस्थान गया था, उसी दौरान कुछ दिन के लिए दिल्ली भी गया था। वहाँ घर के कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स को व्यवस्थित करने में लगा था। जॉन भी चुपचाप सुन रहा था और शेखावत की आंखें भी गहराई से अनिकेत के चेहरे पर जमी थीं। अनिकेत ने आगे कहा, इन्हीं दिनों मुझे नारायण का फोन आया था। उसने बताया कि साइट पर खुदाई के दौरान मिट्टी धसक गई है। उसने घबराकर यही कहा कि स्थिति थोड़ी गड़बड़ है। अनिकेत ने यह बात कहते वक्त सच छुपा लिया, वो अजीब आवाज वाली बात जिसे उस वक्त नारायण ने खास तौर पर जिक्र किया था। उसने एक झूठ का टुकड़ा अपनी चुप्पी के पीछे ढाल बना लिया। मुकेश ने पैनी नजर से उसे देखा। उसके बाद क्या? अनिकेत ने सांस लेते हुए सिर झुकाकर कहा। उसके बाद जब मैं साइट पर वापस लौटा तो ना ध्रुव वहां था, ना प्रोफेसर साहिल, दोनों ही बिना कोई सूचना दिए गायब हो चुके थे। शेखावत के चेहरे पर अचानक तनाव की एक रेखा उभरी। मतलब दो लोग एक ही समय में ऐसे ही लापता हो गए। जॉन ने धीमी आवाज में जोड़ते हुए कहा, और यही सबसे बड़ा सवाल है, दोनों में से किसी ने न तो कोई मैसेज छोड़ा, ना कॉल, ना मेल, बस गायब। एसीपी मुकेश ने लिखना बंद किया और गहरी आवाज में बोली, और उसके बाद माहिरा मिली। अनिकेत ने एक गहरी सांस ली। हाँ, उसके बाद जब मैं दोबारा साइट पर पहुंचा, नारायण से मुलाकात हुई, तब वही मिट्टी के धंसने वाली जगह देखकर मैंने खुदाई रोक दी। उसी जगह के पास हमें एक ताबूत मिला और उसमें थी माहिरा। सुनते ही मुकेश का चेहरा तन गया। उसने एक बार फिर आईसीयू की ओर देखा, जहां बेहोश पड़ी माहिरा मशीनों पर टिकी सांसें ले रही थी। उसके चेहरे पर हल्की कड़वाहट और गुस्सा उभर आया। और उसके बाद तो सब आपको पता है, अनिकेत ने शांत स्वर में कहा। मैंने उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया। जैसे ही अनिकेत अपनी बात पूरी करता है, एसीपी मुकेश कंवर की निगाहें उसकी ओर जम गईं। उसकी आंखों में एक पुलिस अफसर की शंका साफ झलक रही थी। मुकेश ने नोटपैड पर कलम रखते हुए सधी आवाज में कहा, प्रोफेसर साहब, आपकी बातें सुनकर एक बात तो तय है, आप हर घटना में अजीब इत्तेफाक से मौजूद रहे। माहिरा, ध्रुव और साहिल सब गायब, लेकिन आप सही सलामत है। अनिकेत की भौहें हल्की तनी। उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव था, पर चेहरे पर संयम बना रहा। मुकेश आगे कहती है, मैंने बहुत केस देखे हैं प्रोफेसर, कई बार सबसे साफ दिखने वाला चेहरा ही सबसे बड़ा मास्क होता है। मैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, पर शक वहीं से शुरू होता है जहां से दूसरों का भरोसा। उसकी आवाज में न तो भावनाएं थीं, न मुलायमियत, केवल कानून की सख्ती और एक पुलिस अफसर की जिद। लेकिन ये सुनते ही शेखावत की भौहें तन गईं। उसने एक गहरी सांस ली, कदम आगे बढ़ाए और ठोस आवाज में कहा, मैडम, आप प्रोफेसर अनिकेत को नहीं जानती और शायद इसलिए आप ऐसा सोच रही हैं। अगर आप जानती तो ये सवाल ही नहीं उठता। जिस आदमी ने खुद कई बार मौत के मुंह से दूसरों को निकाला हो, उस पर शक करना मेरे लिए अजीब है। शेखावत की आवाज में वो पुराना सम्मान और दोस्ती दोनों झलक रही थीं। लेकिन मुकेश कंवर भी कोई कम नहीं थी। उसने हल्की सी गर्दन तिरछी की, भौहें सिकुड़ी और बेहद ठंडे लेकिन सख्त लहजे में जवाब दिया, शेखावत, मुझे आपकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं, लेकिन आप मुझे नहीं जानते। मैं जब तक कोई केस सुलझा नहीं लेती, न मुजरिम छोड़ती हूँ, न केस, और साथ ही मुझे अपनी तहकीकात में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं है। उसकी आखिरी लाइन में कटाक्ष भी था और चेतावनी भी। एक पुलिस वाले की साफ घोषणा, कानून से ऊपर कोई नहीं। तभी उसने जेब से मोबाइल निकाला, कान से लगाया और सख्त पर सधी हुई आवाज में कहा,
कांस्टेबल, नोट करो माजीपुरवा साइट पर कल सुबह पहली रोशनी के साथ इंक्वायरी टीम रवाना होगी। मैं खुद इस केस की जांच वहां से शुरू करूंगी और हाँ, आज रात से ही महिला पुलिस संरक्षण में रहेगी। सुरक्षा के लिए 2 अनुभवी महिला कांस्टेबल आईसीयू के बाहर तैनात की जाएं। दूसरी तरफ से यस मैडम की गूंजती आवाज सुनते ही उसने कॉल कट किया। वो एक बार फिर घूमी, अपनी कड़क आवाज में अनिकेत और जॉन की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब आदेश की स्पष्टता थी। प्रोफेसर साहब, मिस्टर जॉन, ये केस अब मेरी निगरानी में है। माहिरा अब पुलिस संरक्षण में है। कोई भी अंदर बाहर बिना मेरे इजाजत के नहीं जाएगा। उसने कड़क लहजे में सिर घुमाया और आगे जोड़ते हुए बोली, कल सुबह मैं खुद माझीपुरवा साइट पर इंक्वायरी के लिए आऊंगी। जो भी आपने अब तक देखा, सुना, सोचा, सब कुछ मुझे ग्राउंड पर चाहिए। अनिकेत ने गंभीरता से सिर हिलाया। मुकेश उनकी ओर एक सधी हुई नजर डालते हुए बोली, जो भी राज अब तक छिपा है वो इस बार जमीन के नीचे नहीं बचेगा और आप लोग भी कल साइट पर मौजूद रहें। इतना कहकर मुकेश फिर से अपने काले चश्मे को आंखों पर संभालती है और तेज कदमों से आईसीयू के बाहर से निकलकर सीधा कॉरिडोर के अंतिम छोर की ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल में वही पुराना फौजी सा अनुशासन और मन में एक स्पष्ट निर्णय। क्या नई एसीपी के शक के दायरे में अनिकेत आ चुका था? जानने के लिए चले गए माझीपुरवा। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।